जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 11 विश्व रूप संदर्शन योग श्लोक 9। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके विश्व रूप संदर्शन योग सिखा रहल बानी। ई क्रम में संजय धृतराष्ट्र से कह रहल बाड़न कि हे धृतराष्ट्र, हे राजा, श्री कृष्ण परमात्मा योगेश्वर के महान योगी लोग के स्वामी भी हवे अर्जुन के दिव्य दर्शन देहले और आपन सार्वभौमिक रूप दिखा रहल बानी। वेद व्यास के दियल दिव्य दृष्टि के शक्ति के चलते युद्ध के मैदान में जौन कुछ हो रहल बा संजय देख रहल बाड़े। वो श्री कृष्ण परमात्मा के दिव्य विश्व रूप के दर्शन कर रहल बाड़े और धृतराष्ट्र के विश्व रूप सब लक्षण बतावत बाड़े। हमनी के आचार्य लोग से श्री कृष्ण परमात्मा और श्रीमन नारायण के दिव्य गुण और परमात्मा के सर्वव्यापिता के बारे में बार बार सुनल जाए। आई हमनी के आपन भीतर के दृष्टि खोल के कोशिश करी जा, श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति राखी जा और श्री कृष्ण परमात्मा और श्रीमन नारायण के समर्पण करी जा। ई सब करत घड़ी संजय के बात के ठीक औसे ही दोहरावे की कोशिश कही जाए जैसन उ श्लोक के रूप में बा। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर देले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं वही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े। हम अब और शोक ना करब। हमनी के 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम 1 श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू।
हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। ॐ एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्।